Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. इफ़ यू आर इन लेस कॉन्टैक्ट विद योर पर्सन, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, इसमें इस रीडिंग में हम आपके लिए चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, और उसके बाद थोड़ा सा इंटेंशंस भी देखेंगे. देन आई विल मूव टूवर्ड्स योर करियर पोर्शन. ठीक है, करियर पोर्शन की तरफ भी देखेंगे. दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, लेट्स सी. नेक्स्ट 24 आवर्स रीडिंग. नेक्स्ट 24 आवर्स रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स सी लिब्रा, द पर्सन ऑन योर माइंड. अगर आप इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग. लेट्स सी Libra, let's see the person on your mind. उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी Libra, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं Libra को लेके. लेट्स सी Libra, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी Libra, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. आप आगे वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं वीडियो को. लेट्स सी, थोड़ा सा मैं भी शफल कर रही हूँ इस वजह से. ओके Libra, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिफ्ट आपके पर्सन की इंटेंशंस में आया है. ठीक है, आपके पर्सन के इंटेंशंस में बहुत शिफ्ट आया है यहाँ पे. ओके, अगर मैं आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात करूं तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है आपके पर्सन की इंटेंशंस में, वो द मून कार्ड एंड डेविल कार्ड. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि बेसिकली आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय तक ये चीज़ सोची थी कि वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन में चीज़ें अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हैं. सो यू आर डीलिंग विद समवन जो इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशूज़ लेके प्रेजेंट हो रहे थे ये पर्सन. सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसने आपको बहुत लंबे समय तक कंट्रोल करने का इंटेंशन रखा. करंटली मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जो भी इन्होंने मेथड्स यूज़ करे, जो भी एनर्जीज इन्होंने यूज़ करी, वो सिचुएशन इनके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हुई. तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस पर्सन का मोटिव था आपके साथ जुड़ने का, आपके साथ इंटेंशनली इस पर्सन ने जुड़ने की एक इच्छा रखी, बट एग्जैक्टली दे डोंट हैव गुड इंटेंशन. इस वजह से इनकी इंटेंशन वर्कआउट नहीं हुई और इनको लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दी क्विकली आपको जज करा, क्विकली चीज़ों को कन्वर्ट करा और क्विकली चीज़ों में चेंज लेके आए. ठीक है, बट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड अब मुझे लगता है कि ये लर्निंग फेज में है, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, आपका बिहेवियर कैसा है, आने वाले टाइम पीरियड में आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आप चाहते क्या हो इस पर्सन से. ठीक है, इस तरीके का व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू लाइक. ठीक है, ऐसा कुछ जानने की कोशिश करेंगे. सो दे हैव जज्ड यू रॉन्ग. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. अब मुझे लग रहा है कि इनके ना जो भी मेथड्स, जो भी सिचुएशंस थी, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज इन्होंने लगाई वो चीज़ बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो रही है, चीज़ें इनके बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है. ठीक है, सो विद द क्वीन ऑफ वंस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुआ. ठीक है, दे डोंट लाइक यू एज वेल, बट एट द सेम टाइम दे लाइक यू. तो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं एक इंसान आपको पसंद नहीं कर रहा है बिकॉज यू आर लुकिंग चेंज नाउ, बट एट द सेम टाइम दे लाइक योर पर्सनालिटी, ऐसा कुछ है. सो इस पर्सन की इंटेंशंस की बात करूँ, आने वाले टाइम पीरियड में इस पर्सन का इंटेंशन सिर्फ इतना होगा टू एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू. जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है और एक स्मूथ पेस पे आपके साथ चीज़ों को लाना. अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, हार्ट ब्रोकन एनर्जीज है, या फिर ऐसा है कि जहाँ पे दिस पर्सन हैज़ बिट्रेड यू और यू आर फीलिंग बिट्रेड बाय दिस पर्सन, तो आने वाले टाइम पीरियड में दिस पर्सन विल ट्राई टू चेंज द सिचुएशन विद यू. ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी
जो है वो द 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एक ही एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये पर्सन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे एंड डीप डाउन यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी दिख रही है विद द 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इंटेंशन ये भी दिख रहा है कि फिर से ये पर्सन सेम रिपीटेड पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं, बट ये इनका लेसन है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर भी जा नहीं रहा है, बट फिलहाल आई फील लाइक कि ये पर्सन का ना फिर भी आपसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है डो नॉट एंटरटेन दिस पर्सन इफ दे आर कमिंग विद सेम वेज, क्योंकि चांसेस ये हैं कि ये बदलने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा करें बट बदल नहीं पा रहे, बट इन द लॉन्ग रन डेफिनेटली ये बदलेंगे, आपकी रियलिटी को, आपके लाइक ट्रू सेल्फ को समझेंगे डेफिनेटली ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ योर पर्सनस ट्रू इंटेंशंस। नाउ लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। नाउ लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन Libra. Now let's see true feelings of this person Libra. Okay. Now let's see Libra true feelings of this person, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। अगर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स की बात करूं तो मुझे एक चीज़ लग रही है। ठीक है, दैट डेफिनेटली आई एम जस्ट गेटिंग वेरी स्ट्रांगली इनटू दिस सिचुएशन। जिस भी पर्सन से आप डील करो उस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। इफ दिस इज़ योर पास्ट पर्सन, करंट पर्सन, न्यू पर्सन, जो भी पर्सन है, ये पर्सन ना सिचुएशन को बिल्कुल नए तरीके से, नई तरीके से चीज़ों को इनिशिएट करना चाहते हैं, चीज़ों में वर्कआउट करना चाहते हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रहा है। ठीक है, और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो योर न्यू यू। ठीक है, ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपका न्यू सेल्फ जो है वो कैसा है। ठीक है, लाइक आपका न्यू सेल्फ जो है वो कैसा है, ये पर्सन का जानने का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हो, एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, या उसके अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे इफ़ यू हैव ऑलरेडी चेंज, या फिर अभी आप वैसे ही हो। ठीक है, क्योंकि या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। ठीक है, सो दे जस्ट वांट टू नो दिस काइंड ऑफ एनर्जी। और अनदर एनर्जी है मून कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि इनको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि आप वैसे नहीं थे, या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। ठीक है, तो एक जो डुअल माइंडसेट था इस पर्सन का, वो चीज़ मुझे बदलता हुआ दिख रहा है इन द फ्यूचर। वो एनर्जी मुझे डेफिनेटली रिलीज होते हुए दिख रही है। ठीक है, और यस, आने वाले टाइम पीरियड में मुझे सिर्फ क्या दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू वर्क ऑन समथिंग विद यू। अपनी स्ट्रैटेजीज़ को वर्कआउट करेंगे, कुछ आइडिया आपके आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इनको कोई आइडिया आ सकता है इस रिलेशनशिप में वर्कआउट करने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बट हो सकता है ना कि जितनी बार भी ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स डालेंगे, दे आर ऑलवेज फीलिंग लाइक कि आप उनसे दूर जा रहे हो। जितना ही आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, जितना ही आपकी तरफ मूवमेंट ले रहे हैं, इनको ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं इनसे चीज़ें, सिचुएशन बहुत दूर जाते हुए दिख रही हैं। सो दे आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड ओवर द सिचुएशन कि यार ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर रही हैं, चीज़ें फेवरेबल क्यों नहीं हो रही हैं। सो विद द 7 ऑफ चैरियट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये पर्सन चीज़ों में फेवरेबल आउटकम चाहते हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिक्स समथिंग विद यू। ये मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं, बट जैसे ही इनको लगेगा कि चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं, ठीक है, या फिर इस तरीके का एक कमिटमेंट का ऑफर भी ला सकते हैं, ठीक है, या फिर कमिटमेंट ऑफर इस तरीके से भी आपको स्टक रखने की कोशिश कर सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है। तो अगर ये पर्सन इस तरीके का कोई प्रॉमिस, इस तरीके का कोई कम्युनिकेशन लेके आते हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि उनको अभी भी पता नहीं है कि क्या ये चीज़ आपके साथ वर्कआउट कर पाएंगे, क्या ये रिलेशनशिप को या किस सिचुएशन को क्या ये बदल पाएंगे आपके साथ। सो दे आर नॉट कमिटेड विद देयर बिहेवियर। ठीक है, अभी मैं आपको कह सकती हूँ कि ये पर्सन बदल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है इस पर्सन की। ठीक है, सो ये मुझे लग रहा है। नाउ लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। बट ये ना बहुत थका हुआ फील कर सकते हैं इन द फ्यूचर। इनको लग सकता है कोई भी एक्शन इनका बेसिकली वर्कआउट नहीं कर रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा आपकी तरफ।
लिब्रा, लेट्स से आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ विद द फूल कार्ड एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है जो भी एक्शन ये पर्सन लेंगे दे आर फीलिंग लाइक कि इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बट ये फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। मुझे लगता है ये पर्सन एक्शन लेंगे क्योंकि इनको लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि चीज़ें इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रही हैं। सो दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ये प्रॉमिस कर सकते हैं इस तरीके का कि दे वांट कमिटमेंट, ठीक है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ दे आर नॉट कम्प्लीटली श्योर अबाउट दिस। तो अगर आप इस पर्सन को चांस देना चाहते हो, आपको ये बोला जा रहा है कि अभी भी श्योर नहीं है ये पर्सन। अगर इन्होंने कोई मिस्टेक करी थी, किसी और पर्सन के पास चले गए थे, ठीक है, सो आई फील लाइक चांसेस आर देयर कि ये रिपीटेड कर सकते हैं मिस्टेक, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं उन चीज़ों को। और इफ दिस इज़ नॉट अबाउट पर्सन, अगर इन्होंने कोई मिस्टेक भी करी तो वो चीज़ दोबारा दोहराने की इनकी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आपको देखना है इफ़ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दिस पर्सन, या फिर आपको टाइम देना। अगर आपको लगता है ये बदल नहीं पा रहे, सो गिव देम गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, चलो उतना ही दो जितना ये दे रहे हैं आपको, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग, ओके। नाउ दिस इज अबाउट योर लव लाइफ। कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं लिब्रा। येस एग्जैक्टली, आई एम अडिक्टेड टू यू, ये पर्सन अडिक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, ठीक है, हमेशा के लिए चाहते हैं ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज जेलस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इफ़ यू फील लाइक दिस पर्सन इज हैप्पी, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी। आई नीड टू गो माई वे फॉर अ वाइल, मैंने आपको बोला ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, ठीक है, ये पर्सन चीज़ों को ठीक करने का इंटेंशन तो है, ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, ये दिल भी नहीं तोड़ना चाहते आपका, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू ब्रेक योर हार्ट। मैंने आपको बोला ना, अगर आप मूव ऑन करोगे और इफ़ यू आर नॉट यू नो गिविंग देम अटेंशन, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। नो अदर वन कंपेयर्स टू यू, ठीक है, ये इनको लगता है आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू, मैंने बोला ये पर्सन रेडी नहीं है, तो इस पर्सन के कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है आपको। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज कन्फ्यूजिंग मी। आप जिस तरीके से भी फील करते हो, इस पर्सन को लगता है आप बता नहीं रहे हो, जो भी एक्ट आप कर रहे हो वो इस पर्सन को कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। सो यू कैन टाइप 1111 टू गेट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन इफ यू वांट क्लैरिटी, और इफ यू वांट स्ट्रॉन्ग शिफ्ट तो यू कैन टाइप 1515 फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, ओके। और यू कैन टाइप आई अफर्म ऑल द पॉजिटिव shifts in my love life and I'm expecting a strong shift from my person, okay, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। Now let's moving on to the career side, Libra. Let's moving on to the career side. What can you expect in your career, Libra? What can you expect in your career, Libra? Let's see. Okay, there is 3 of Wands, the 4 of Pentacles. मुझे लगता है ना कि इस समय पे बेसिकली आप ना अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हुए दिख रहे हो कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास्ट में वर्कआउट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, ठीक है, उस चीज़ का पर्पस क्या था, कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, किस तरीके की गलतियाँ आपने करी थी। तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में हो। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट की चीज़ों को लेकर खोए रह सकते हो, यार ये चीज़ मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही, क्या करना है क्या नहीं करना है, आई डोंट नो व्हाट आई नीड टू डू इन द सिचुएशन। सो आप बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, ठीक है, सिचुएशन को लेकर कैसे चीज़ें बदलेंगी, किस तरीके से चीज़ों को बदला जा सकता है, सिचुएशन कैसी होगी, ठीक है, इस तरीके का। सो विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लग सकता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज आप लगा रहे हो बेसिकली दैट इज़ नॉट गिविंग यू एनीथिंग, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। आप जितना भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उनको बैलेंस करने की कोशिश करो, फिलहाल कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ आ नहीं रहा है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या फिर ऑफिस कॉन्फ्लिक्ट आपका हो सकता है, ठीक है, माइंड आपका कॉन्फ्लिक्टेड रह सकता है, करियर शिफ्ट का मन हो सकता है आपका, ठीक है। यू आर नॉट कम्प्लीटली फोकस्ड और डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर करियर, क्योंकि आपको फाइनेंशियली पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस लग रहे हैं। स्टिल आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट ऐसा लगता है कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आने वाले टाइम पीरियड में सिर्फ इतना दिख रहा है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या फिर थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है एक ही साथ, एक ही दिन में, ठीक है। माइट बी लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर गेटिंग गुड गेन इन लाइक फ्यूचर, थोड़ा बहुत, और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन हो सकता है, बट अगेन सेम साइकिल्स आर गोइंग टू रिपीट, ठीक है। वही चीज़ होता हुआ दिख रहा है कि जो आपको जितना मेहनत करो उतना ही आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स और डेडिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज समथिंग लाइक कि जिस पर कोई पर्सन अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझ रहा है, बट उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर रहा है, एटलीस्ट गिव अप नहीं कर रहा। दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके करियर के लिए दिख रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि बैक टू बैक सेम बिहेवियर आपके लिए चल रहा है, ठीक है। आपको अपने माइंड में एक क्वेश्चन रखना है, येस और नो, क्योंकि करियर के लिए तो मुझे इतना ही दिख रहा है, बिकॉज दिस इज नेक्स्ट 24, तो यहाँ पे लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है, बट एक येस और नो क्वेश्चन रखें आप अपने माइंड में। लेट्स सी, एक येस और नो क्वेश्चन रखें, उसका आउटकम क्या होगा ये मैं आपको बता देती हूँ।
पुट अ येस और नो क्वेश्चन, ठीक है। एक यहाँ पे पाइल नहीं है, सिर्फ एक ही है एनर्जी। आई एम कैचिंग योर एनर्जी। टेम्परेंस कार्ड, ठीक है। 6 ऑफ जजमेंट कार्ड है विद जस्टिस। मैं आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, इसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली येस है, क्योंकि देखो जो चीज़ आप चाह रहे हो ना उसके लिए बहुत डेडिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन की ज़रूरत है। टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट कि आप एक बैड फेज़ को हटा के और एक अच्छे फेज़ में जा रहे हो, और आपकी करंट एनर्जी इज़ इंडिकेटिंग कि वो चीज़ अभी है नहीं आप में, बट डेफिनेटली वो स्टेज पे आप पहुँचोगे, ठीक है। वो डेफिनेटली उस स्टेज पे आप डेफिनेटली पहुँचोगे। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी ओवरऑल, ठीक है, बट अनएक्सपेक्टेड होगा वो बहुत ज़्यादा। सो विद द 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। जो भी आप मैनिफेस्ट करो वो चीज़ आपकी डेफिनेटली मिलेगी। तो करियर में अगर ये प्रोजेक्ट को लेके है, दिस इज़ अ टोटली येस, क्योंकि वो आपके माइंड में है, उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको वो चीज़ गोल ओरिएंटेड लग सकती है, ठीक है। आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। येस इज दैट इज़ ट्रू, ठीक है, आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप ना अपने रिसोर्सेज से, करंट रिसोर्सेज से कम चीज़ों से बनाते हुए दिख रहे हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू सक्सेस, ठीक है। जितना भी आपके पास है उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतने पब्लिक रिलेशंस नहीं है आपके, ठीक है, बट फिर भी आप चीज़ों में बहुत सक्सेसफुली वर्कआउट होते हुए दिख रहे हो। चीज़ों में मुझे ग्रोथ दिख रहा है। सो विद द हर्मिट कार्ड, ठीक है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है ना आपके आइडिया में, वो चीज़ हट जाएगी, क्योंकि आप डेडिकेटेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उस वजह से आपको रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। तो दिस इज़ टोटली येस, ठीक है। यहाँ पे मुझे येस दिख रहा है आपके लिए। पता नहीं मुझे क्यों 2 हफ्ते के अंदर अंदर लग रहा है, ये जो शिफ्ट आएगा ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर आएगा, ठीक है। 2 वीक्स के अंदर अंदर ये शिफ्ट आएगा आपके लिए, ठीक है। और मैक्सिमम 7-8 हफ्ते, ठीक है, इतना मुझे लग रहा है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आप 888 टाइप कर सकते हैं फॉर योर करियर स्टेबिलिटी, 10-10 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, क्योंकि आपके में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके करियर में आ रही है कुछ चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग नेगेटिविटी, और दैट इज़ ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्टेड इशूज़ इन योर लाइफ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हो मुझे, तो उसको ओवरकम करने के लिए यू कैन टाइप 10-10 फॉर कंप्लीशन, और आप मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आप एक मेजर शिफ्ट्स की तरफ जा सकें, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुने और चीज़ों को वर्कआउट करें। सो दैट इज़ फॉर यू Libra. आई होप यू लव दिस रीडिंग. हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।